दोस्तों, मल्टीमीडिया हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पारिया सौरभ और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा कंप्लीट मल्टीमीडिया कोर्स, वो भी हिंदी में। दोस्तों, आज हमारे फोटोशॉप की दूसरी क्लास है और आज हम एडवांस सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में बात किया था। आज मैं आपको कुछ एडवांस सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन करता हूं। मैं फाइल में जाता हूं, ओपन, और मैं एक ये मॉडल की इमेज में ओपन करता हूं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। दोस्तों, एडवांस सिलेक्शन टूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको सिलेक्शन की एक और ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूं। उसके लिए मैं एक न्यू लेयर यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखो, ये मैं एलिप्टिकल मार्कर टूल ले रहा हूँ और मैं इस लड़की की इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो, ये सेलेक्ट हो गया। अब मान लो मुझे इस सिलेक्शन को थोड़ा सा मूव करना है, या मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में जाऊँगा और ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो एक ये लाइन सी बनी हुई आ गई। यहाँ से आपको कई सारे टूल्स दिए हुए जहाँ से आप इसे ड्रैग कर सकते हो, इसकी सिलेक्शन एडजस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे अपनी मर्जी के हिसाब से मूव भी कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है सिलेक्शन ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ये मैंने ओके इसे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आप देखते हो कि नॉर्मली सिलेक्शन लेने से पहले मैंने आपको फेदर लेना यहाँ बताया था, ठीक है। लेकिन मान लो आपने सिलेक्शन ले लिया, अब आप चाहते हो कि इसमें फेदर कुछ इफेक्ट डाले, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्शन पे मैं राइट क्लिक करूँगा। अब देखो, यहाँ कई सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं पहले इसमें फेदर डालता हूँ। फेदर मैं यहाँ पे 100 का रेशियो में डाल रहा हूँ। देखो, मैंने 100 लिखा हुआ है, मैंने 100 यहाँ फेदर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे इन्वर्स सिलेक्शन करता हूँ। इन्वर्स सिलेक्शन का क्या मतलब है कि जब मैं इन्वर्स सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसे छोड़कर ये दूसरे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। ये जो सारे अलग एरिया है इसे सिलेक्ट करेगा ये। तो मैं इसे एक इन्वर्स सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैंने इन्वर्स सिलेक्शन कर लिया, देखा आपने, ये सारा इसने दूसरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया ये। और अब मैं कलर फिल करता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा रहा हूँ। देखो, एक कलर इसमें फिल हो गया और बिल्कुल फेदर सा ये फील आया है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए। देखो, ये फील आ गई, लुक आ गई। ये कई सारी इमेज में आपने देखी होगी। देखो, नए लेयर पर लेने का क्या फ़ायदा होता है कि मैंने नए लेयर पे लिया है, मैं इसे यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। मैं इसमें नए कलर्स भी डाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मैंने अपने सिलेक्शन को यहाँ से लॉक कर लिया। मैंने लेयर को यहाँ से लॉक कर लिया, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं येलो वाला कलर डालूँ, तो मैं इस पर अल्ट और बैक स्पेस दबाता हूँ। देखो, ये कलर आ गया। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। अब मैं एडवांस सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और ये है वो, देख, मैं मेरे माउस के कर्सर को देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है लासो टूल, दूसरा है पॉलीगनल लासो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैं सबसे पहले लासो टूल लेता हूँ। मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। मैं एक बैकग्राउंड का, इस लड़की के इमेज का एक मैं नया लेयर ले रहा हूँ और उसके लिए मैं इस बैकग्राउंड को ड्रैग करते हुए क्रिएट न्यू लेयर पर डालता हूँ। तो देखो, एक नया लेयर क्रिएट हो जाता है। अब मैं लड़की के पर्टिकुलर, जैसे ये
फेस है इसका, जस्ट मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए लासो टूल यूज कर रहा हूँ। इसे मैं जूम कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ। देखो मैं इसे जूम कर लिया। अब मैंने लासो टूल यहाँ से लिया हुआ है, मुझे लगता है मैं इसे और जूम करना चाहिए, मैं इसे और जूम कर लेता हूँ। देखो ये लड़की का फेस बाहर चला गया और मैंने लासो टूल सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ मैं इसी को सिलेक्ट किए जैसो लड़की के फेस को नीचे लाऊं। तो मैं स्पेस दबाता हूँ, ये मेरा हैंड में कन्वर्ट हो गया और मैं इसे नीचे लेता आता हूँ। ठीक है, मैं इसे थोड़ा और जूम करता हूँ। ठीक है, अब मैं लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए मैं इस लड़की के बालों पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए मूव करता जा रहा हूँ। ऊपर जाने के लिए मैं माउस क्लिक किए हुए ही स्पेस दबाता हूँ, तो मेरा कर्सर हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है और मैं ऊपर जाता हूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ। देखो मैं जल्दी जल्दी में सिलेक्शन ले रहा हूँ, आपको आराम से परफेक्ट सिलेक्शन लेना होता है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब मान लो मुझे सिलेक्शन को फाइन ट्यून करना है, मुझे लगता है कि कुछ एरिया में मुझे सिलेक्शन ऐड करने हैं, इसे ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि देखो ये जो गले का एरिया है, मैं चाहता हूँ इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये जो गले का एरिया है, इस एरिया को मैं, देखो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ एरिया हटाना है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दिया है, तो उस एरिया को हटाने के लिए मैं अल्ट प्रेस करूँगा। जैसे देखो आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ मैं कुछ जो है सो पत्ते आ गए, मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये देखो कुछ पत्ते आ गए, मैं इस एरिया को चाहता हूँ हटाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लासो टूल लूँगा और अल्ट प्रेस करूँगा। उसके बाद में इस एरिया पे देखो ये एरिया हट गया। मैंने जो सिलेक्शन लिया है मैं चाहता हूँ उसकी एक कॉपी बनाऊँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ C प्रेस करूँगा, तब ये कॉपी हो जाएगा और मुझे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाना होगा। देखो इसकी एक कॉपी बन गई। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट करने के लिए मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। ये देखो इसकी एक कॉपी बन गई, मैं इसे ऑफ करता हूँ। देखो एक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट से इसकी कॉपी बन गई। आपने जो सिलेक्शन चाहिए था आपको, आपने उसी पर्टिकुलर एरिया को आपने सेलेक्ट किया, तो ये है लासो टूल, आप पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज करते हैं। दूसरा है पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल क्या है, ये आपको सीधा सीधा स्ट्रेट सिलेक्शन करता है, तो नॉर्मली इसका यूज कम होता है। मैं इसको बिल्डिंग के सिलेक्शन के लिए या स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज करता हूँ। मैं आपको दूसरी इमेज में बताता हूँ मैं इसे कैसे यूज करता हूँ। अब जो ये सिलेक्शन हो गया, आप चाहते हो सिलेक्शन हटे, आपका हट नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, या तो आप स्किप कर सकते हो, आपका पूरा सिलेक्शन हट जाएगा, या आप चाहते हो कि आपने पर्टिकुलर एरिया पे सिलेक्शन किया हुआ है वो हटे, तो आप डिलीट प्रेस करोगे। डिलीट प्रेस कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हटता जा रहा है और हट गया ये। अब मैं एक दूसरी इमेज ओपन कर रहा हूं। मैं एक बिल्डिंग की इमेज ओपन करता हूं। देखो मैंने एक बिल्डिंग की इमेज ओपन कर ली, इसे थोड़ा जूम करता हूं। देखो ये स्ट्रेट है, सारा ये स्ट्रेट है और इसमें मुझे इस टूल से सिलेक्शन करने में इजी होगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं स्पेस दबा के इसे थोड़ा नीचे लाता हूँ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अगेन मैं स्पेस दबा रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ
और मैं मान लो यहाँ क्लिक करके, आप नीचे भी जा सकते हो सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ क्लिक करके मैं इसे सिलेक्शन अपना पूरा किया। अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके मैंने कॉपी किया और कंट्रोल के साथ भी प्रेस करके मैंने पेस्ट किया। देखो इसकी कॉपी आ गई, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा, ये आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप चाहते हो कि इसके पीछे कोई स्काई लगा दो। पहले जो इमेज थी वो थोड़ी आपको डल मान लो लगती है, आप चाहते हो कोई नया स्काई लगा दो। मैं स्काई फाइल ओपन करूंगा एक, देखो ये वाली स्काई फाइल है, मैं इसे यहाँ मान लो ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। आप चाहो तो इसे कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेयर का लेयर ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल ए आपने किया और ये वाली फाइल जो बिल्डिंग वाली फाइल है उसमें जाकर आप जिस फाइल के नीचे आपको पेस्ट करनी है, जैसे ये बिल्डिंग है, मैं चाहता हूँ इसका इसके पीछे होगी तो मैं इसके नीचे मुझे पेस्ट करनी है, तो मैं इसके नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा। मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देखो स्काई इसके पीछे आ गई आपकी, ये वाली स्काई इसके पीछे आ गई। ये है पॉलीगोनल लासो टूल कि जहाँ सीधी लाइनें सिलेक्ट करनी है वहाँ सबसे बेटर ये काम करता है। तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक लासो टूल। देखो मैग्नेटिक लासो टूल यूज करने के लिए मैं आपको अगेन एक नई इमेज लेता हूँ। मैग्नेटिक लासो टूल के लिए मैंने एक नया इमेज लिया है जिससे आपको समझने में इजी हो। मैग्नेटिक लासो टूल करता क्या है कि ये पर्टिकुलर कलर के डिफरेंस को देखता है कि ये कलर क्या है और ये दूसरा कलर क्या है, और इसके थ्रू ये सिलेक्ट करता जाता है। देखो जैसे मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब आप देखो ये रेड कलर है, ये वाइट है, तो ये इसके डिफरेंस को देखेगा और यहाँ से सिलेक्शन लेगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, देखो मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद सिलेक्शन लेता जा रहा है। ठीक है, देखो ये कलर्स के डिफरेंस को देख रहा है और ये सिलेक्शन लेता जा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसे, और देखो आपका ये सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सिलेक्शन को हटाने के लिए यहाँ से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये वाला हट गया। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, लेकिन ये मैग्नेटिक लासो टूल अपने हिसाब से सिलेक्शन लेता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पर जाकर जो मेरा पर्टिकुलर पोजीशन है यहाँ पे मैं माउस से क्लिक करूँगा। क्लिक करने से वो उस जगह पर सिलेक्शन ले लेता है। अब देखो मैं इसे आगे कर रहा हूँ तो ये अपनी मर्जी से सिलेक्शन चूज करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ एज लूँ तो मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो इस तरह से सिलेक्शन लेता है। इस टूल का यूज ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हमारे पास कुछ और भी एडवांस सिलेक्शन टूल है जो हम यूज करते हैं, बट आप फिलहाल के लिए इसे समझ लो। देखो मैं थोड़ी जल्दीबाजी में सिलेक्शन कर रहा हूँ, आप बेटर करना। ये मैंने सिलेक्शन ले लिया। अगेन देखो ये एरिया मेरा छूट गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। और मान लो कुछ एरिया मुझे हटाने हो तो फिर अगेन मैं अल्ट प्रेस करके उस एरिया को हटा दूंगा। ऐसा तो आप जान ही चुके हो अब तक। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी किया, फिर कंट्रोल भी दबा के मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये हमारा एक सिलेक्शन आ गया। अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। आप इसके बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हो। आप एक लेयर लोगे इस कॉपी किए हुए फूल के नीचे और कलर फिल करोगे। दोस्तों आप इसी तरह पूरे फूल का सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये था मैग्नेटिक लासो टूल। दोस्तों मैं ज़्यादा इस टूल का यूज नहीं करता क्योंकि आगे जो मैं आपको सिलेक्शन टूल बताने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो यहाँ है एक क्विक सिलेक्शन टूल, दूसरा है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है,
अब मैजिक वॉन्ड टूल मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने मैजिक वॉन्ड टूल लिया है। मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है, ये कलर्स को सिलेक्ट करता है। ये जो एरिया है इसमें जो भी कलर, जैसे व्हाइट कलर है ये, तो ये पूरे के पूरे व्हाइट कलर की एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। देखो मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ। नहीं, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। इस पे मैं क्लिक किया, देखो आप देखोगे सिलेक्शन बनी है। अब ये सिलेक्शन क्या हुआ है, सिलेक्शन इसने क्या किया है, इसने पूरे के पूरे व्हाइट कलर जो है उसको सिलेक्ट किया है। जहाँ से सिर्फ कलर की ब्लॉकिंग नहीं आई है वहाँ तक इसने सिलेक्ट किया है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, आप देखो मैं इस एरिया को कॉपी कर रहा हूँ, जो इसने सिलेक्ट किया मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। अब आप देखो इसने क्या सिलेक्ट किया था, इसने ये सिलेक्ट किया था। देखो फूल के सारे आउटर एरिया को इसने सिलेक्ट किया था। तो मैं क्या करूँगा कि इस पे मैं मैजिक वॉन्ड से क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं सिलेक्शन को इन्वर्स कर लूँगा। सिलेक्शन इन्वर्स किया मैंने। अब ये जो है सो मेरा फूल का एरिया सिलेक्ट हो गया। मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट करूँगा। तो देखो क्या पेस्ट हुआ है मेरा ये फ्लावर पेस्ट हुआ है। लेकिन ये देखो ये बीच में वाइट कलर आ रहा है। यह वाइट कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वाइट कलर का बीच का एरिया चारों तरफ से फूल की टहनी से घिरा हुआ है और मैजिक वॉन्ड को उसे सिलेक्ट करने का पाथ नहीं मिला। अब मैं इसे वाइट कलर पे यहाँ क्लिक करता हूँ। देखो व्हाइट कलर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट हो गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे भी सिलेक्ट कर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो ये मेरी जो है सो पूरी की पूरी जो है सो फ्लावर की इमेज सिलेक्ट हो गई। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ सिलेक्शन हटाने के लिए। मैं फ्लावर को येलो कलर के लेयर के ऊपर डाल रहा हूँ और मैं येलो कलर के लेयर को ऑन कर रहा हूँ। देखो आप पूरी की पूरी सिलेक्शन आई हुई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके लिए मैं एक नई इमेज ओपन कर रहा हूँ और यहाँ मैंने मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक किया। देखो ये वाला एरिया मेरा सिलेक्ट हुआ। मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट करेगा। जैसे मैं मान लो इसकी टॉलरेंस 100 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे एरिया को सिलेक्ट कर दिया, बट इसने कुछ पहाड़ के एरिया को भी सिलेक्ट कर दिया जो कि मैं नहीं चाहता। तो नॉर्मली मैं करता क्या हूँ कि इसकी टॉलरेंस मैं 32 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, इतना ही सिलेक्ट हुआ, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ। देखो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। फिर से मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। तो इससे होता क्या है कि मुझे 3-4 बार क्लिक करना हुआ अलग अलग एरिया पे शिफ्ट दबाकर, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है सो स्मूथ हुआ, पहाड़ वगैरह या कोई दूसरा पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पहाड़ का सिलेक्शन लेना तो मुझे पहाड़ का सिलेक्शन है, बट मैंने लिया है स्काई का। अब मैं इसे इन्वर्स सिलेक्शन करूँगा। देखो ये रहा सिलेक्ट इन्वर्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा पहाड़ सिलेक्ट हो गया। मैं इसकी एक कॉपी लूँगा कंट्रोल सी से, ठीक है, कॉपी मैंने ले लिया। अब मुझे इसका पहाड़ बैकग्राउंड जो है सो वो चेंज करना है। देखो ये नीचे वाला बैकग्राउंड लेयर में ऑफ कर रहा हूँ। देखो आपने देखा ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट है। अब मुझे इसकी स्काई चेंज करनी है, तो मैंने एक स्काई की इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। इसे मैं लेता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके पूरे लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, कॉपी हो गया ये। अब मैं फिर से वापस अपनी पहले वाली इमेज पे आता हूँ। मुझे पहाड़ के पीछे स्काई डालनी है, इसलिए मैं फर्स्ट लेयर के नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ स्काई को पेस्ट करता हूँ। देखो स्काई का जो लेयर है वो मेरे पहाड़ के लेयर के नीचे है, इसलिए मेरी स्काई पीछे आ रही है। अब मैं स्काई को एडजस्ट करने के लिए मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर
मूव करता हूँ, मुझे लगता है ये पोजीशन सही लग रही है। तो देखो ये स्काई जो है सो एडजस्ट हो गई। मैजिक वॉन्ड टूल का एक और ऑप्शन है, ये है कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पर चेक लगा हुआ है। अब ये कंटिन्यूअस क्या है, मान लो मैं अपनी ये टॉलरेंस 50 यहाँ कर देता हूँ। ये जो कलर है पहाड़ पर ग्रीन कलर, इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये आप ध्यान रखना कि आपको सिलेक्ट करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट करना होता है। देखो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, पहाड़ वाले लेयर को, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो ये इतना एरिया जो था इस ग्रीन कलर का था, इसने इसे सिलेक्ट किया। लेकिन अगर मैं इसे कंटिन्यूअस को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, ये इसे जहां जहां भी इस तरह का कलर मिलेगा इस लेयर पे, उन सारे को वो सिलेक्ट कर देगा। देखो मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ। कॉपी किया मैंने, कंट्रोल भी किया, देखो उसे जहां भी ये कलर मिला है उसने उसे सिलेक्ट कर लिया। इसके कई जगह यूज भी होते हैं, कई जगह नहीं भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप यूज करना तो मैजिक वॉन्ड टूल में एक कंटिन्यूअस का ऑप्शन ऑन करना, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो है सो पर्टिकुलर एरिया पर हो। अब मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूं और दूसरे लेयर ऑन कर देता हूं। तो ये था हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक नए सिलेक्शन टूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल, और उसे यहां से सिलेक्ट करते हैं। ये देखो मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे न्यू सिलेक्शन पर रखता हूँ। आप देखो ये जो डॉट सा दिख रहा है, ये इसका ब्रश साइज है। मैं इसकी साइज यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। मैं इसकी साइज 46 पिक्सल पे रख रहा हूँ। मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ये इसकी साइज आ गई। अब मैं इस टूल से सिलेक्ट करने के लिए एक नई इमेज लेता हूँ। देखो ये फ्रूट्स की इमेज है, मैंने इसे निकाल रखा हुआ है। मैं इस इमेज को थोड़ी बड़ी करता हूँ, जूम करता हूँ। जूम कर लिया, स्पेस के साथ मैं इसे प्लेसमेंट कर रहा हूँ। मैंने प्लेसमेंट कर लिया। अब मान लो मुझे ये ऊपर वाला फ्रूट सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। देखो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और ये खुद ब खुद सिलेक्शन लेता जा रहा है। ऊपर वाले फ्रूट्स को इसने सेलेक्ट किया। अब मैं इसकी पत्तियाँ सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, इसने सेलेक्ट कर लिया। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर लिया। तो देखो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे लगता है कि ये एरिया जो है, तो देखो यहाँ इसने दूसरे फ्रूट्स की एक लीफ को सिलेक्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ मैं इसे डिसलेक्ट करूँ। मैं क्या करूँगा, थोड़ा और जूम करूँगा कंट्रोल प्लस करके, ठीक है। देखो अभी मेरे ब्रश का साइज इस पत्ती के हिसाब से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रश के साइज को छोटा करूँगा पहले। और छोटा करने के लिए अगर आप पी के साथ वाला ब्रैकेट का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, और अगर राइट बटन दबाएंगे तो ये बड़ा होगा। तो फिलहाल मैं लेफ्ट बटन दबाकर इसे छोटा कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी इसकी ब्रश की साइज छोटी कर सकते हो या बड़ी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसकी साइज जो है सो छोटी कर रहा हूँ। 9 पिक्सल मैंने रखा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखो ये 9 पिक्सल मुझे इसके हिसाब से ठीक लग रहा है। अब सिलेक्शन को मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए अल्ट दबाऊंगा। देखो मैं इसकी साइज थोड़ी और छोटी करता हूँ, फिर मैं अल्ट दबाता हूँ। देखो जब मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर माइनस लिखा हो जाता है। देखो ये माइनस, छोटा सा साइन देखोगे आप माइनस का आ गया है। इसका मतलब वो सिलेक्शन को माइनस करेगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी और छोटी कर लेता हूँ। देखो ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया। ये सिलेक्शन इसकी परफेक्ट हो गई। अब ये सिर्फ इसने ऊपर वाले फ्रूट्स को सिलेक्ट कर रखा हुआ है।
अब मैं इसकी एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल C, इसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V। देखो सिर्फ इसकी सिलेक्शन आई है ऊपर वाले की। अगेन मैं ब्रश की साइज बढ़ा रहा हूँ और इसके लिए मैं राइट वाला ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। मैंने इसकी साइज बढ़ा ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरे फ्रूट को सिलेक्ट करूँ और वो ये वाला है। देखो साइज बढ़ा ली, मैंने क्लिक किया और एक क्लिक पे इसने इतना सिलेक्ट किया। मैं चाह रहा हूँ मैं इस पर और क्लिक करूँ। देखो इसने पूरा का ये पत्तियाँ सारी सिलेक्ट कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इधर के एरिया को मैं सिलेक्ट करूँ। देखो ये फ्रूट भी सिलेक्ट हो गया और ये फ्रूट भी मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग करना है तो फिर इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करता हूँ। स्पेस दबा के मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। मैं ब्रश की साइड छोटी करता हूँ, लेफ्ट ब्रैकेट दबाकर। आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए। देखो ये वाले एरिया को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने ब्रश का साइज थोड़ा छोटा किया। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। देखो फाइन ट्यून सिलेक्शन करने के लिए आप कुछ और टूल का भी यूज कर सकते हैं। देखो फाइन ट्यून सिलेक्शन, देखो हमारे पास दो सिलेक्शन आ गए। एक तो ऊपर वाला फ्रूट जो हमने सेलेक्ट किया था, अभी नीचे वाला, दो सिलेक्शन हो गए हमारे। तो ये है बेसिकली क्विक सिलेक्शन टूल और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में, लासो टूल के बारे में, पॉलीगनल लासो टूल के बारे में, मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।